आरएस एसोसिएशन का अधिवेशन शुरू हो रहा है। नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद मौजूद हैं। के साथ होता है। ऐसी में ऊर्जावान कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आपको अपने विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करते हैं और काम करते हुए आपके जो अनुभव का लाभ राजस्थान की सरकार को मिलता है और वो आपके फील्ड में रहने से उसका जो अनुभव होता है उस अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को मिले, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम अपने अनुभवों का साझा करने का, नए विचारों को आदान प्रदान करने का, प्रशासनिक प्रयासों को नई दिशा देने का काम आपकी इस प्रशासनिक सेवा परिषद में होता है। इस कार्यालय में मैं कई बार आया हूं और जब भी मैं आया हूं मेरे को अध्यक्ष मिले, सबसे पहले पवन जी ही मेरे को यहां लेकर के आए थे, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये भवन बना करके एक बहुत ही ऐतिहासिक काम आपने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अधिकारीगण पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के माध्यम से राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 40 वर्ष से हूं। मेरे सामने अधिकारी बैठे हैं, कई अधिकारियों के साथ मैंने काम भी किया है। काम करते समय मुझे समस्याओं का भी पता रहता है, क्योंकि मैंने आपके समय में काम किया है, तो मैं आपकी समस्याओं को भी अच्छी तरह से जानता हूं। और कभी कभी समस्या इस तरह की आपकी आती हैं, परेशानी आती हैं जो अनायास ही आती हैं, लेकिन जो जनता का प्रकोप होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि कोई भी घटना, दुर्घटना किसी भी तरह से होती है, वो आपके सामने आती है, आप उसका जाते हैं, जाकर के उसको संभालते हैं, लेकिन फिर भी आप कोप के बाजी होते हैं। आपसे जो कहते हैं वो आप सुनते हैं, और सुनने का कारण यह है कि आप एक ऐसे प्रशासनिक पद पर होते हैं कि जो समाधान करना हम सबकी उसमें जिम्मेदारी होती है। मित्रों, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप उन सारी समस्याओं को समाधान तक ले जाने का काम करते हैं। मैं, क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है और मैं उस पहली सीढ़ी से आया हूं, क्योंकि जब मैं सरपंच था तो मेरे सामने बैठे हैं कमल राम जी,
ये वहां एसडीएम थे। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपका जो अनुभव है, अभी आप मेरे से अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे यहां गाड़ी मकान की परेशानी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी पहचान जहां आप रहते हो वहां आप अपनी पहचान रखते हो। लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं, चाहे वो मकान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एसडीएम की कोठी है। ये आप निश्चित मान लेना, अंदर उसमें वो लेकिन उसकी पहचान एसडीएम की कोठी की होती है। आपका दफ्तर चाहे वो सरकारी हो, नया बनता है तो प्राइवेट में भी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, लेकिन उसकी हमेशा की पहचान एसडीएम ऑफिस के रूप में हो जाती है। और अगर मैं अपेक्षाओं की बात करूं तो मेरे भाई और बहनों, इस राजस्थान की जनता की आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। क्योंकि आने वाला वो व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आ रहा है, हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि ये तो दिन रोज ऐसे आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं, लेकिन जो समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूं और मां इस मेरी समस्या का समाधान होगा। उसको इतनी आशा और विश्वास आपके ऊपर होता है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप सभी ने फील्ड में काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कई अनुभव ऐसे होंगे जो आपने उनको जीवन में ढाला भी होगा और उनके माध्यम से जीवन में, उन अनुभवों के माध्यम से हजारों ऐसे लोगों का आपने भला किया होगा कि जिनको आवश्यकता है, और वो करना भी चाहिए। और करना इसलिए चाहिए कि अगर हम बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर मां बाप के दिल में ये होती है, या तो मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बने, अगर वो नहीं बने तो आरएएस और आरपीएस तो बने ही। और आपके मन में भी ये कल्पना होती है कि आपने आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना होगी, अगर बाई चांस वो नहीं हो तो आरपीएस या आरएएस बनने की कल्पना होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपकी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से आप राजस्थान के लोगों की सेवा करने के लिए उस पद को प्राप्त आपने किया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, माता पिताजी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको यह परिणाम आया था, और यह परिणाम आया था तो आपके मन में जो कल्पना थी, आप अपने अंदर झांक के आज भी देख लेना कि जिस दिन आपका परिणाम आया था, आपके मन में क्या क्या कल्पनाएं उठी, आप इस राजस्थान को क्या बनाना चाहते थे,
आप जन जन की सेवा का आधार क्या मान करके चल रहे थे। मैं आज आपको इसके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने जिस दिन मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे, उनमें कोई विकार नहीं था, उनमें कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था, किसी तरह से उन मन के भावों में किसी तरह का कोई स्पर्श नहीं था, क्योंकि वो आपके मन के भाव थे। आप राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आपने पास की थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो उस दिन आपके मन में भाव आए थे, मेरे भाई और बहनों, उन भावों को मत भूलना, इतना मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं। क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता, जैसा कि आपने कहा कि हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आगे होते हैं, और ये मैं भी कहता हूं कि आप वो कड़ी हैं जो जनता और प्रशासन के बीच दोनों को जोड़ने वाली कड़ी अगर कोई है तो वो मेरे सामने बैठे आप सभी अधिकारी हैं। क्योंकि जनता से आपका जुड़ाव है, और जुड़ाव ही नहीं, जनता में आपका विश्वास है। जनता आपकी बात पर विश्वास करती है। जनता के मन में यह भाव है कि आपने जो एक शब्द कहा है वो इसके लिए सर्वोपरि होता है, और वो आपकी बात मन से सुनते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो मन से बात सुनता है, आप कुछ भी समझो, लेकिन सुनाने वाले के मन का भाव यह होता है कि या तो वो मंदिर में जाके उस भगवान को सुनाता है, या वो दुखी होता है तो वो मन की बात आपको कहता है। या तो वो आपके पास आने वाला व्यक्ति अभाव में आता है, वो अभाव में आता है, उसको आवश्यकता होती है। और जैसा मैंने कहा कि आप सोचते हैं कि कई लगातार लोग ऐसे डेली आते हैं, आते होंगे, लेकिन हर व्यक्ति के मन का भाव वही होता है। क्योंकि अभाव में जब वो आपके पास आता है तो वो ये कहता है कि मेरी समस्या का समाधान यहां होगा। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति 2 परिस्थितियों में आता है, या तो अभाव में आता है या आपके प्रेम और भाव में आता है। अगर वो अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आपके पास वो आपके प्रेम और भाव में आता है तो आप अति सौभाग्यशाली हैं। वो इन दोनों चीजों में आपके पास आ रहा है, इसलिए उसकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य भी होता है। भाई और बहनों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, गांव से आता हूं, मैंने नीचे से उन लोगों को भी देखा है, क्योंकि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारे लिए हो सकता है वो छोटी समस्या हो, हमारे लिए हो सकता है क्योंकि दिन रात दिन वही समस्या हमारे सामने आती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, या हम उनको समझते हैं, कहते हैं ठीक है कर देंगे, लेकिन उसके लिए वो छोटी सी बात उसको रात रात नहीं सोने देती, दिन में उसको चैन नहीं लेने देती। उसका छोटा सा काम होता है, अगर उसको आप करते हैं तो वो घर पर जाकर के अपने परिवार में और 10 लोगों में कहता है। कई बार मैंने देखा है कि लगातार आता है, हम ऑफिस में देखते हैं आ रहा है, हां इसका पेपर ले लीजिए,
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके बार अगर वो लगातार आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, 4 दिन आ रहा है, तो वैसे ही नहीं आ रहा है। उसके मन के अंदर की पीड़ा है, उसको लेकर के आ रहा है। और यही नहीं, जितने दिन वो आएगा उसकी पीड़ा बढ़ती जाएगी। और पीड़ा वो इसलिए बढ़ेगी कि गांव से चल करके आएगा, 20, 50, 40 रुपए उसके आने में लगेंगे, किराया देगा, भाड़ा देगा, सुबह आएगा, शाम को जाके घर खाना खाएगा। उसके लिए मेरे भाई और बहनों, वो 50 रुपए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 50 रुपए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर उसके 50 रुपए बचेंगे तो उसके परिवार का उन 50 रुपयों से बहुत काम चलेगा। हमारी संवेदनाएं अगर समाज के प्रति, अगर ऐसे लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं रहेंगी, तो समाज में एक परिवर्तन का दौर भी आएगा। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि जब आदमी ठीक प्रकार से हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ देखता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ऊपर की तरफ तो देखोगे तो आसमान दिखेगा, लेकिन अगर आप नीचे और पीछे की तरफ देखोगे तो आपका अतीत दिखाई देगा। और मैं इसलिए कहता हूं, हो सकते हैं कई लोगों की हरे में फूटी हो, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपना जीवन जहां से स्टार्ट किया होगा, मां बाप की परेशानी देखी होगी, उस मां बाप को भी देखा होगा कि उन्होंने किस मेहनत के साथ हमारे जीवन में बदलाव लाने का कारण किया, और ईश्वर की कृपा से हम आज इस मुकाम पर आए हैं। मैं जब इन सारी बातों को देखता हूं, करता हूं, तो मन में कई तरह की बातें आती हैं। मेरे से लोग कहते हैं कि साहब आपको इन सारी बातों का कैसे पता रहता है। मैं आज भी आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो मेरे टेलीफोन नंबर आते हैं, मैं उन गांव के लोग जो जिनके आते हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं राजस्थान भर से, मैं आज भी 50, 60, 70 जितने लोग मेरे को 2 घंटे समय मिलता है, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, मैं आज भी 60, 70, 80 जितने लोगों से हो जाती है उनसे बात करता हूं। और अगर नहीं होती है तो शाम को भी संभव होता है, तो रात को लेट आवर्स में भी कई को तो मैं ऐसा कि 12, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक जगा देता हूं, क्योंकि उनका काम छोटा है लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ा है। हमेशा हमें काम की स्थिति देखनी पड़ेगी कि हम बड़े काम करके ही हम समाधान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम छोटे काम के माध्यम से भी हम समाधान कर सकते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कई बार मेरे पास बातें आती हैं। तो आरएस एसोसिएशन के अधिवेशन में मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, और इसी के साथ 3 का तड़का में आज के लिए इतना ही। बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ।